हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसए वर्सेस एसएल ड्रीम 11 प्रिडिक्शन, यानी कि साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच नंबर 4 जो खेले जाने वाला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का, उसकी फुल डिटेल्स में बात करेंगे। यदि आप नए आए हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े तो भैया क्या किया, जल्दी से आ जाइए टेलीग्राम चैनल पे क्रिकेट फोरकास्ट फैमिली में। यहाँ पे आपको टॉस के बाद इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है। मैंने लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, इवन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का दे रखा है, तो आप जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप देखेंगे यहाँ आपको वेरीफाइड चैनल मिलेगा और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन रेगुलर बेस पे मिलेगी, इंक्लूडिंग बल्लेबाजी क्रम। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी 1 मिलियन की जर्नी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप कर सकते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन करके प्रेस कर सकते हैं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर सकते हैं। मैं आपसे दोस्तों बात करूंगा दिल्ली की विकेट अरुण जेटली स्टेडियम की। ये एक ऐसा मैदान है जहां पे स्पिनर्स काफी ज्यादा चले हैं। रीसेंट मैचेस जो यहाँ पे हुए उसमें स्कोरिंग कम हुई है। हाँ, आईपीएल में रन्स डिसेंट बन गए थे क्योंकि ग्राउंड छोटा था, लेकिन आपको बता दूं आईसीसी ने कुछ रेगुलेशंस करी है। अब ये बीसीसीआई के हिसाब से पिच नहीं बन रही है क्योंकि ये इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, आईसीसी के रूल्स चलेंगे। उन्होंने बोला भैया इतना भी ऐसा ट्रैक ना बनाओ कि स्पिन हो, थोड़ा सा न्यूट्रल ट्रैक बनाओ, तो बल्लेबाजों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। यही मैंने अंग्रेजी में लिखा है, जो मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। अगर दोस्तों मैं आपसे आगे बढ़ के मैचेस भी डिस्कस करूं, थोड़े से मैचेस आप कहोगे कि यार टाइम से हुए नहीं है, क्योंकि 2022 में जो हुआ था वो तो लो स्कोरिंग था, आपको देखने को मिल भी जाएगा। साउथ अफ्रीका 99, इंडिया इजी विन, 9 विकेट स्पिन को जो हमने बात करी। उससे पहला डिसेंट स्कोरिंग 7 विकेट स्पिन को, 11 फास्ट। यहाँ पे 19 में से 10 फास्ट 8 स्पिन, लेकिन अगर आप नंबर्स में देखोगे स्पिन रेगुलर आया। यहाँ पे रन डिसेंट लगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा 300 वाला मैच नहीं मिला। आज हो सकता है, क्या हो सकता है, रीजन बिंग साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है, स्कोरिंग कर सकती है। अगर आप देखो ना 51 में से 24 फास्ट को विकेट है, 24 ही स्पिन को, 3 रन आउट। तो ओवरऑल देखोगे तो फास्ट स्पिन को विकेट है, लेकिन स्पिन को ओवर कम में ज्यादा विकेट मिल सकते हैं, जो आपने देखा है पास्ट में। सो स्पिनर्स का बोलबाला रहा है। हालांकि एज आई टोल्ड आईसीसी के रूल्स के हिसाब से अब थोड़ी सी विकेट को बेहतर न्यूट्रल बनाया जाएगा। अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों वेदर कैसी रहेगी, क्लियर स्काइज है, बारिश की चांस नहीं है, ह्यूमिडिटी ठीक ठाक है। अगर आपको पता ही है यार श्रीलंका के प्लेयर्स तो ह्यूमिडिटी में खेल ही लेंगे, साउथ अफ्रीका को ज्यादा आदत नहीं है, तो 49% है जो ठीक है। अगर हम देखें यहाँ 26 मैच हुए हैं दिल्ली के मैदान पे। मैदान तो काफी पुराना है भैया, पहले इसका नाम था फिरोशा कोटला। 26 में से 12 बार तो आपको पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतती दिखी है। चेजिंग टीम 13 बार विन करी है। एक मैच हुआ है नो रिजल्ट, बारिश आ गई होगी, ठीक है, नो रिजल्ट हो गया। 30 स्कोर लगता है तो 1 विकेट जाती है। एवरेज रन 1 विकेट के लिए 30 रन पे 1 विकेट जा रही है। एवरेज रन पर ओवर 4.8 से एवरेज स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए 230, ठीक है, तो डिसेंट है। बल्लेबाज गेंदबाज दोनों को ट्राई आउट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। अगर मैं बढ़ूं दोस्तों आगे, आप यहां पे देख रहे हो वेन्यू स्टैट। अभी तक आपने पिछले मैचेस में वेन्यू स्टैट नहीं देखे क्योंकि वो उस वेन्यू पे खेली ही नहीं थी टीम्स, लेकिन साउथ अफ्रीका यहां पे एक मैच खेली है। और आपको कैसे पता खेली है, पता कैसे है आपको, देखो सिंपल चीज, सिंपल लॉजिक, आपको यहां साउथ अफ्रीका देखने को मिल रही है इसलिए खेली है। अब ये मैच जो खेली है उसमें क्या हुए, एक एक मैच ही तो खेले, रन किसी ने किए नहीं थे, तो आपको बल्ले से किसी के भी स्टैट्स अच्छे नहीं दिख रहे। एकमात्र खिलाड़ी जो चला था जो सबकी क्लास ले सकता है बल्ले से, अपने हेनरी क्लासन, उसके अलावा कोई भी खास नहीं चला। गेंदबाजी में लुंगी एंगिडी को एक मैच में 1 विकेट, और कुछ भी खास वेन्यू स्टैट में नहीं है। लुंगी एक मैच 1 विकेट, बाकी बल्ले से सिर्फ क्लासेन के रन थे। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं, 80 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने, काफी होते हैं। 80 मैचेस में 33 बार श्रीलंका जीती है, 45 बार साउथ अफ्रीका। एक टाई हुआ है, एक नो रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का पलना भारी है, लेकिन श्रीलंका इस मैदान पे अगर स्पिन थोड़ी सी हो गई उनको तंग कर सकती है, जो एक्सपेक्टेड है स्पिन। अगर मैं देखूं पिछला हेड टू हेड 78 रन से श्रीलंका जीता, ये वाले मैच में साउथ अफ्रीका जीता, तो दोनों हेड टू हेड में टीम्स एक दूसरे को हरा रखी हैं। असलंका 47+1 विकेट किए थे, धनंजय डिसिल्वा 31, महीश तीक्ष्णा 4 विकेट, और इनकी वापसी हो गई है तीक्ष्णा साहब की। माकरम 2 रन 1 विकेट, क्लासेन 22 रन, 17 फेलुकवायो 3 विकेट, महाराज स्पिनर का मैच बना था, 2 विकेट शम्सी। जो इनका पिछला हेड टू हेड था स्पिनर्स का बना था, तीक्ष्णा 4 विकेट और महाराज 3 विकेट, शम्सी 2 विकेट। ये वाला मैच रीजा हेंड्रिक्स 51, एक्सपेक्टेड नॉट प्ले। क्लासेन 43, क्लासेन का नाम हर जगह आ रहा है, देख रहे हो, सिलेक्शन है डिसेंट, प्लेयर बढ़िया है। माकरम 21, शम्सी 5 विकेट, रबाडा 2 विकेट। असलंका 77, यहां पे कितने थे 47, 10-30, 12+1 विकेट, धनंजय डिसिल्वा। ये सारे हेड टू हेड स्टैट्स की मैं आगे भी समरी बताऊंगा, जितने 80 मैचेस हुए हैं, जितने प्लेयर इनमें खेले हैं, उन सब का डेटा आपको मिल जाएगा। अब ये मत कहना जैक कैलिस ने कितने रन किए, उन्होंने किए तो बहुत है, लेकिन मैं लिखूंगा तो उन्हीं का ना जो आज खेलने वाले हैं, तो सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स का लेके आया हूं। यहां अगर आप देखो डीकॉक का अच्छा रिकॉर्ड है, 48 की एवरेज, 3 शतक 7 अर्धशतक वर्सेस श्रीलंका। मिलर का 1 शतक 2 अर्धशतक है, एवरेज अच्छी है।
मेंडिस की साउथ अफ्रीका के आगे 3 हाफ सेंचुरी, एवरेज डिसेंट है बट फॉर्म इनका बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी 170 के करीब रन कर दिए थे इन्होंने और वो उस पर भी रिटायर हुए। ये इनका बस चलता, मुझे लग रहा था 250 तो मारेंगे ही, क्या खेल रहे थे वार्म अप मैच में। कुशल परेरा 2 हाफ सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी देखने को मिलेगी डिसिल्वा की। एवरेज कुछ खास नहीं है, लेकिन एवरेज जिसकी खास है 65 असलंका। राजीव एंड ड्यूसन 38, बाकी क्लासेन की 24 है, बट प्लेयर क्लासेन काफ़ी खास हैं, ठीक है, क्लास लगाते हैं। अगर मैं बॉलिंग देखूँ, रबाडा 18 में 27 विकेट, 9 में 18, यानी कि ऑन एन एवरेज 2 विकेट निकाल रहे हैं एक मैच में लुंगी एंगिडी। 9 में 16 शम्जी, फिलुक्वायो का डिसेंट ही है। धनंजय 16 में 9, 5 में महाराज, 7 में 7 कुमारा, तीक्ष्णा 1 मैच 4 विकेट, सीधा सीधा। रजीता 4 मैच 4, माकरम के 9 मैच में 2 विकेट है, और माकरम के रन्स आपको कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे। 9 मैच 238, हाँ 2 हाफ सेंचुरी जरूर है और 34 की एवरेज है। सो बल्ले से फिर भी चले हैं, बॉलिंग में केवल 2 विकेट। हम एक बार देखेंगे, अगर हमें श्रीलंका की टीम में लेफ्टीज दिखे तो माकरम की बॉलिंग भी आएगी। अब यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ सबकी फॉर्म की, तो मैंने आपसे बात करी थी क्लास लगा रहे हैं। एक मैच में रिसेंटली इन्होंने 174 स्कोर किया था, उसी मैच में डेविड मिलर ने 82 भी स्कोर किया था। दोनों का फॉर्म काफ़ी बढ़िया है बतौर फिनिशर। डीकॉक का 180 आया, 2 40 है, फॉर्म अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया के सामने ये खेले थे और अच्छी बॉलिंग अटैक को रन लगाए थे। राजीव एंड ड्यूसन भी 30-62, बवूमा 057 46, 114 नबाद। पूरी टीम फ्लॉप हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के आगे, इन्होंने 114 नॉट आउट मार दिए थे। अब एक चीज समझो भाई, इनका हर प्लेयर फॉर्म में आ रहा है, एवरी प्लेयर। क्या ये पहली बार हो सकता है साउथ अफ्रीका आगे जा सकती है? मेरे हिसाब से इस बार सेमीफाइनल जानी चाहिए, और अगर सेमीफाइनल नहीं तो रैंक 5 आनी चाहिए, इतना तो अच्छा है इनका टीम। मार्को यानसेन 47 और 5 विकेट, 1 विकेट यहाँ, 32 रन और 0 विकेट यहाँ। काम के खिलाड़ी हैं, हर बंदा फॉर्म में आ रहा है यार। मार्करेफ की भी फॉर्म तगड़ी है। अब बॉलर देखो, सबकी फॉर्म तगड़ी है साउथ अफ्रीका में। रबाडा 3-2-2-0 2 विकेट, 2-4-1-3-2 शम्जी, और गैरेल्ट कोएट्जी देखना 2 मैच तो 0 है, उससे पहले 4-2-2-3। लिजार्ड विलियम्स खेलने कम चांस है, T20 ज्यादा खेलते हैं बट विकेट टेकर है, रन भी खाते हैं विकेट भी लेते हैं। तो इनकी टीम भैया फेवरेट है विन करने को। वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा ये मैच, लेकिन श्रीलंका का अगर स्पिनर डिपार्टमेंट चल गया वो इनको तंग कर सकता है। ये मेरे हिसाब से लाइनअप होगी, इफ ऑल प्लेयर्स आर फिट, यही रहनी चाहिए। गैरेल्ट कोएट्जी एक अच्छे फास्ट बॉलर है, यदि उनको टीम में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली है, महाराज और शायद शम्जी दोनों खेले, बतौर ऑफ स्पिनर आपको माकरम का भी काम मिलेगा। रबाडा, लुंगी एंगिडी और यानसेन काम करेंगे फास्ट में। वैसे देखा जाए तो ये बबूमा, रबाडा और लुंगी एंगिडी क्या तीनों भाई नहीं लग रहे? मुझे तो तीनों एकदम भाई लग रहे हैं, हेयर स्टाइल भी सेम है तीनों का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो आपको कहीं ना कहीं सबके स्टैट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। 56 की एवरेज राजीव एंड ड्यूसन की है, काफी बढ़िया। 54 तैम है बबूमा, काफी बढ़िया, वनडे फॉर्मेट में बढ़िया है ये। जिनकी कम है ना वो भी 40-35 ऐसी है। तो स्टैट्स वाइज सारे बढ़िया हैं, लेकिन फॉर्म हमने देखी थी, फॉर्म भी सबकी बढ़िया, बट मजेदार प्लेयर है क्लासेन, और मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं एडन मार्करम। इन प्लेयर्स पे स्पेशल गौर करना। डीकॉक नीड्स नो इंट्रोडक्शन, डीकॉक के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। यानसेन की बॉलिंग बढ़िया है, लेकिन इनके बॉलर्स में रबाडा को देख लो, शम्जी देखो, जूता पहने खड़े हैं और कह रहे हैं आउट, क्योंकि आउट करते बहुत है। जूता पहने नहीं, जूता हाथ में लिए। बाकी लुंगी एंगिडी भी विकेट टेकर हैं, विकेट निकालते हैं। तो इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग टीम आ रही है साउथ अफ्रीका, हर प्लेयर फॉर्म में आ रहा है, और ये इकलौती टीम है जिसका मैं कह सकता हूँ हर प्लेयर फॉर्म में आ रहा है। इंडिया में आप कह सकते हो कि जडेजा की बल्ले से थोड़ी प्रॉब्लम है, 6 डाउन की प्रॉब्लम है। साउथ अफ्रीका का सब बेसिस कवर है, बट इनका एक दिक्कत है स्पिन। स्पिन चल जाए सामने तो ये घुटने टेक सकते हैं, ठीक है, और स्पेशली इंडियन विकेट्स पे वो पॉसिबिलिटी है। इनका वार्म अप देख लो, 84 नॉट आउट डीकॉक, 51 राजीव एंड ड्यूसन, 39 क्लासेन, यहाँ हैंड्रिक्स नहीं चले थे, माकरम 13-18 नबाद मिलर। बॉलिंग में एंगिडी 3 विकेट, यानसेन 3 विकेट, रबाडा 9 विकेट, कोएट्जी 9 विकेट, माकरम 4 ओवर 9 विकेट। बाकियों को विकेट नहीं मिले, लेकिन इन दोनों को विकेट मिले थे। फिर भी आपके लिए मैंने फुल लिखा है ताकि आपको पता रहे किसने कितने ओवर किए थे। हालांकि वार्म अप में कई बार टीम प्रैक्टिस के इंटेंशन से ज़्यादा ओवर करवा देती है अपने बॉलर्स को। अगर आप श्रीलंका की बात करो, अच्छे प्लेयर्स हैं, ऑलवेज पंच अबव देयर वेट्स। अपने बेस्ट प्लेयर वनीदू होसरंगा के बिना उतर रही है, एशिया कप में भी वैसी ही उतरी थी। इंटरेस्टिंग टीम है, फॉर्म में है कुशाल मेंडिस 91, 50, 92 एंड वार्म अप में ब्रिलियंट नॉक। कुशल परेरा के 2 नॉक्स अच्छे हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में उतना बढ़िया नहीं खेले। ये 2 नॉक्स काफ़ी पहले की है, एशिया कप में भी ज़्यादा नहीं चले, और इंजरी डाउट है इनका। निशंका की 40 आई है, 29 आई है। श्रीलंका में खराब पिचेस में ये ठीक ठाक स्कोर था, नॉट बैड। दिमूत करना रहते 32, 83, 30, 33 डिसेंट आए हैं। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, टेक्निक बहुत अच्छी है, फॉर्म कंसर्न है।
समर विक्रमा का डिसेंट है, अगेन फॉर्म कंसर्न है बट ठीक ठाक खेले हैं, 48, 93, 54। असलंका बढ़िया खिलाड़ी है, 49 भी आया, 22 और 4 विकेट, 10, 36। ये 4 विकेट आई थिंक इंडिया के सामने ही था एशिया कप। शनाका के भी बल्ले से रन नहीं आ रहे, लेकिन एक मैच में 24 और 3 विकेट आपको मिलेगा, जो ये रहा। अब इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं तीक्ष्णा बतौर बॉलर, विकेट टेकर हैं, पथिराना डेथ में आते हैं। इन तीनों में से कौन खेलेगा वो कहना मुश्किल है, इन तीनों में से खेलेगा कोई एक बॉलर। फॉर्म वाइज दिशान मधुशंका की फॉर्म बेस्ट है, कुमारा ने भी ठीक किया है। एक्चुअली कसुन रचिता के मुझे चांस ज्यादा लग रहे हैं, राइट आर्म फास्ट ही कह लो इनको, राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, सभी अच्छे हैं। लेकिन एक प्लेयर और वेला लागे, बल्ले गेंद दोनों से काम करता है। इंडिया के सामने अगर आपको नहीं याद 42 नॉट आउट और 5 विकेट था, उस मैच के बाद इनको कोई छोड़ता नहीं है ना। अगर हम आगे बढ़े, और तब सिलेक्शन नहीं था, हमने लिया था। ये लाइनअप आपको देखने को मिलेगी श्रीलंका की, निशंका करुणारत्ने ओपनिंग, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर। अब मैंने करुणारत्ने का नाम सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि कुशल परेरा इंजर्ड हैं, वैसे प्लेयर दोनों बढ़िया हैं, वो हार्ड हिटर हैं, ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। कुशाल मेंडिस हैं, सदीरा समरविक्रमा, असलंका, धनंजय सिल्वा, शनाका। बॉलिंग में वेलालागे हैं, तीक्ष्णा है, कसुन रजिता एंड मथीश पथिराना। फुल स्टैट्स देख लेते हैं, सबके स्टैट्स है, किसी का भी स्टैट मिस नहीं किया है दोस्तों मैंने। स्टैट्स में आपको सबके मिलेंगे स्टैट्स, सबका एवरेज ऑलमोस्ट 30s है, एक प्लेयर श्रीलंका को छोड़ के जिनका 40 में आता है, और स्पिन पार्ट टाइम करते हैं। धनंजय सिल्वा बल्ले से 26 एवरेज, ये थोड़ा बॉलिंग से भी काम करते हैं। वेलालागे का करियर छोटा है बट इंडिया के सामने अपनी बेस्ट नॉक खेली थी, 42 की एंड 5 विकेट निकाली थी। अब एक बार आप इनके बॉलर्स के भी स्टैट्स देख लो। तीक्ष्णा मेन है, 27 में 44, पथिराना कम मैच खेले लेकिन 10 में 15 विकेट है, सबने अच्छा किया है। आप देख सकते हो जो बेस्ट है वो तीक्ष्णा और पथिराना रहेंगे। इनके वार्म अप मैच में एकमात्र जो सबसे बड़ी कहानी बनी थी वो बनी थी कुशाल मेंडिस, 22 एंड 158। ठीक है, मैंने 170 180 बोल दिया था क्योंकि वो देख के आपको यही लगेगी, ये चाहते तो बहुत बड़ा स्कोर कर सकते थे। ये 158 इनका 200 भी बन जाता आराम से, इवन 250 बन जाता पूरा खेलते तो। निशंका 68 30 बढ़िया खेले थे, धनंजय 55 22, बाकी 34 आए थे कुशल के लेकिन इंजर्ड हो गए थे, तो ये बैटिंग करी नहीं थी पूरी, दूसरे मैच नहीं खेले, बाकी का किसी का खास स्कोर नहीं आया। अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, कसुन रजिता 2 मैच में 1 विकेट, 3 मेडन थे, ये देखने वाली बात है। लहिरू कुमारा 2 विकेट, वेलालागे 2 मैच 16 ओवर केवल 1 विकेट, हेमांथा 1 विकेट, मधुशंका 2 मैच 14 ओवर 0 विकेट, पथिराना 1 मैच 4 ओवर 0 विकेट, असलंका 2 मैच 1 ओवर 0 विकेट, धनंजय डे सिल्वा 2 मैच 5 ओवर 1 विकेट। ये सारा डेटा हमने देख लिया इनका वार्म अप का। इसमें 150 की नॉक थी, बहुत स्पेशल कुशाल मेंडिस की। यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया आप कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज़रूरी अपडेट्स वहाँ पे मैं देने की कोशिश करूँगा। वैसे अभी तक ज़्यादा टेलीग्राम एक्टिव रहता है, मैं कोशिश करूँ व्हाट्सएप को भी काफ़ी एक्टिव करूँ, कोशिश चालू है, देखते हैं कैसे होता है, लेकिन आप ज्वाइन करके रखिए। अगर मैं दोस्तों आपसे मैचअप्स की बात करूँगा, आपको काफ़ी क्रूशल यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, ध्यान से देखिएगा। मैचअप्स में क्विंटन डिकॉक सबसे पहले 2-2 बार आउट हुए हैं। इन तीनों बॉलर्स धनंजय डे सिल्वा, रजिता और कुमारा के आगे। धनंजय डे सिल्वा का मैचअप स्ट्रॉन्ग है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, लेकिन हर चीज़ मैचअप नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक प्लेयर तीक्ष्णा का मैचअप आपको नहीं देखने को मिल रहा। रीजन भी इनका फेस ऑफ ही नहीं हुआ कुछ खास। अब मैं आपको बताऊं तो तीक्ष्णा सबसे बड़ा मैचअप पॉइंट है अगर आउट करने के लिए क्विंटन डिकॉक के आगे। नंबर सब बताते नहीं है, आपको क्वालिटी पता होना चाहिए। क्विंटन डिकॉक का वीकनेस थोड़ा ऑफ स्पिन किया गया एंड तीक्ष्णा लेफ्टीज को बहुत आउट करते हैं, मैचअप अपने आप बन रहा है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा मैचेस श्रीलंका और यहाँ पे इवन साउथ अफ्रीका ने रिसेंट में नहीं खेले और ये प्लेयर्स ने आपस में ज़्यादा नहीं खेला है, तो मैचअप जो है वही आपके लिए लेके आया। नथिंग स्पेशल, राजे एंडरसन नॉर्मल है, इवन बबूमा का नॉर्मल है। ये ज़रूर खेले हैं T20s में, तीक्ष्ण और शनाका ने एक बार आउट किया है, रजिता ने वनडे में, धनंजय डे सिल्वा ने भी वनडे में आउट किया है। माकरम को काफ़ी टाइम हो भी गया खेलते हुए। यदि मैं अगर बात करूं बाकी के प्लेयर्स की, सबसे पहले क्लासेन, धनंजय डे सिल्वा पे एक बार, तीक्ष्णा पे एक बार वनडे, एक बार T20 में, पथिराना पे एक बार T20 में, मिलर दोनों फॉर्मेट T20 वनडे में एक बार, धनंजय डे सिल्वा पे एक बार T20 में रजिता पे, और ईजा हेंड्रिक्स 2 बार डे सिल्वा के आगे, एक बार कुमारा के आगे, एक बार शनाका के आगे। बस इतना मैचअप है, आपको इतना ही ध्यान देना है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना। प्रथम निशंका ये किस पे आउट हुए हैं भैया? ये शम्जी पे आउट हुए हैं, तबरेज शम्जी पे T20 में। रबाडा पे एक बॉल खेली करुणारत्ने ने, उसी पे आउट हो बैठे। कुशाल मेंडिस फेलुक्वायो पे 3 आउट, फेलुक्वायो के खेलने के चांसेस कम है। महाराज के आगे 2 बार, रबाडा पे 3 बार, ठीक है, एक बार वनडे 2 बार T20, एंगिडी पे एक बार ही आउट हुए हैं वनडे, लेकिन T20 में 3 बार, ये बड़ा मैचअप है। शम्जी के आगे 2 बार T20 में। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका, ये शम्जी के आगे टोटल 3 बार आउट हुए हैं, जिसमें से 2 बार वनडे है, ये इंपॉर्टेंट है। रबाडा के आगे 1 बार आउट हुए हैं। श्रीलंका काफ़ी अच्छे एवरेज वाले खिलाड़ी हैं, ये गेम बनाते हैं, इनको लेना ना लेना ऑलमोस्ट गेम बना देता है।
यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अगर आपका सही डिसीजन रहे, मेरी नहीं बनती इनसे, क्योंकि जब मैं इनको लेता हूँ ये फेल हो जाते हैं, जब मैं नहीं लेता तो असलंका हिट हो जाते हैं, पसंद बहुत है मुझे। धनंजय डिसिल्वा फिलिक्वायो के आगे 3 बार आउट हुए हैं, 2 बार इसमें वनडे है। रबाडा के आगे 2 बार, एक बार T20 वनडे में इनको आउट किया शम्सी एंगिडी दोनों ने। अगर मैं बात करूं, महाराज के आगे वनडे में 1 बार आउट हुए हैं। शनाका फिलिक्वायो पे 1 बार, रबाडा पे 1 बार महाराज पे, शम्सी पे 2 बार हुए हैं, जिसमें से 1 बार वनडे है, 1 बार T20 है। ये मैचअप आपको देखने को सारे मिल गए। अब मैं दोस्तों सीधा टीम करने चलूंगा, हम कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट करने की इस मैच में। टीम सिलेक्ट करने हम आ गए हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे क्विंटन डिकॉक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्टी प्लेयर हैं, विकेट कीपिंग पे आते हैं, इनको मैं रखूंगा। ओपनिंग पे भी आएंगे, सबसे एक्सपीरियंस्ड है, और इन्होंने शायद बोल दिया है मेरे को और नहीं खेलना, मैं वनडे नहीं खेलूंगा, रिटायर हो जाऊंगा वर्ल्ड कप के बाद। जबकि है यंग, ये अभी भी टाइम है इनके पास, बट इनकी चॉइस है, और टेस्ट से ही ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। कुशाल मेंडिस, राइट हैंड बैटर, विकेट कीपर, इन फॉर्म, वार्म अप मैच में 150 आपने देख लिया इनका, बहुत आतिशी पारी थी, बहुत तेज खेले थे। हेनरिक क्लासन तेज खेलते हैं। साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट, लेना ही लेना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका बॉल फर्स्ट, छोड़ना पड़ेगा। ऐसी कहानी है लगभग। मैं टॉस के हिसाब से जाऊंगा, क्लासन का डिसीजन फुली बेस्ड ऑन टॉस। कुशल परेरा को मैं नहीं रख रहा हूं। देखो, ये और करुणारत्ने दोनों लेफ्टी हैं, खेलेगा कोई एक, इनका इंजरी कंसर्न है, खेलते भी हैं तो मैं नहीं लूंगा। हालांकि मार सकते हैं, पेस बढ़िया खेलते हैं, बट मैं नहीं रखूंगा। निशंका भी एक फाइन ऑप्शन है, ओपनिंग पे आते हैं, टेक्निकली स्ट्रांग है, ये और करुणारत्ने दोनों ट्राई आउट कर सकते हो। बबूमा ओपनिंग पे, वनडे में बढ़िया खेलते हैं, ट्राई आउट कर सकते हो। स्पिन के आगे थोड़ा स्ट्रगल कर जाते हैं, बट एक बार टिक जाए फिर आउट नहीं होते, और ये लगे रहते हैं, आपने ये देखा भी है पास्ट में। असलंका बढ़िया खिलाड़ी, दिक्कत यह है थोड़ा 3 डाउन पे आ रहे हैं, और बॉलिंग इस टीम में मुझे लग रहा है कम ही करेंगे। राजीव वैंडर ड्यूसन 1 डाउन पे हैं, और मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। आप हर टीम का 1 डाउन का प्लेयर उठा के देखो, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। विराट कोहली फ्रॉम इंडिया, जो रूट, केन विलियमसन, वैसे ही मैं कह सकता हूँ पोजीशन पे हैं, उस शैली में नहीं गिन रहा, बट इंपॉर्टेंट है राजीव वैंडर ड्यूसन। मिलर आएंगे, फिनिशर हैं, अगर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करे ले सकते हो, कैचिंग पोजीशन में भी रहते हैं। सदीरा समरा विक्रम 2 डाउन है। शनाका कुछ मीडियम पेस और 5 डाउन के करीब बल्लेबाजी। रीजा एंड्रिक्स नहीं खेलेंगे, खेलते भी हैं तो लास्ट में 0 पे आउट हुए, टीम में नहीं रख पाऊंगा, वैसे ओपनर है, खेलने के चांस ना के बराबर। करुणारत्ने खेल सकते हैं, फॉर्म इनका भी कंसर्न है। बाकी के प्लेयर्स में कोई लेना है कि नहीं डिसाइड करेंगे अभी हम, क्लासन में भी और इनमें भी। पहले हम बाकी प्लेयर लेते हैं, जगह कितनी बची फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। मेरे को पता है मेरे को किसको लेना है, मेरी टीम मेरे माइंड में है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आपको मेरी सोच मिले और आप डायरेक्ट कॉपी ना करो। आखिरी 2-3 चॉइस में अगर आपको लगता है आप बेहतर कर सकते हो तो करो। ऑलराउंड, और बहुत लोग हैं मेरे ही फॉलोअर, मेरा ही लोगो लगाया होता है, बहुत सी फैंटेसी ऐप्स में मुझे हरा के चले जाते हैं एक चेंज करके, तो मैं उस पर दुखी हूँ या खुशी समझ नहीं आता, बट ज़्यादातर खुशी होता हूँ, क्योंकि बढ़िया लगता है कि लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अप्रोच भी फॉलो कर रहे हैं। और राउंडर्स में मार्करम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बात करी थी श्रीलंका में लेफ्टीज है तो बॉलिंग कर सकते हैं, आपको ओपनिंग पे करुणारत्ने या परेरा एक तो कोई मिलेगा, दोनों में से कोई एक खेलेगा। देन आपको डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर में श्रीलंका मिलेंगे, और बहुत देर बाद उसके 6 डाउन पे वेलल आगे। सो ले सकते हो, कंपल्शन भी नहीं है। बॉलिंग का मत देखो, बल्लेबाजी बहुत अच्छी है इसलिए ले लो, बॉलिंग कर जाए एडिड बोनस, ठीक है। मार्को यानसेन अच्छे खासे लेफ्ट आर्मर हैं, बल्ले भी घुमा लेते हैं। श्रीलंका आउट हो सकती है यानसेन पे, श्रीलंका की टीम यानसेन को विकेट दे सकती है। इनको टैकल करना करुणारत्ने का काम रहेगा, अगर वो कर गए तो ठीक, नहीं करके गए तो ये कुशल परेरा तक को, अगर आउट कुशल परेरा की मैं बात करूं, टैकल कर गए या करुणारत्ने कर गए, जो भी लेफ्ट हैंडर है तो ठीक है, अदरवाइज ये कुशल मेंडिस को भी आउट कर सकते हैं, मेरे को कहना चाहिए। वेल आगे लेफ्ट आर्म स्पिन बढ़िया है, राइट हैंडर्स भी हैं साउथ अफ्रीका की टीम में, आफ्टर डीकॉक एंड मिलर अगेन एंड अगेन राइट हैंडर्स ही आने वाले हैं, तो इनका काम बनेगा। धनंजय डिसिल्वा ऑफ ब्रेक ले सकते हो सकता है क्विंटन डिकॉक को आपने देखा है 2 बार आउट किया मैचअप में, ट्राई आउट किया जाए स्टार्टिंग में ही, मैं नहीं ले रहा। करुणारत्ने को मैं नहीं ले रहा, वार्म अप्स में एक कुछ खेले थे, बट आई थिंक अब नहीं खेलेंगे क्योंकि वापसी हो गई है तीक्ष्णा वगैरह की, तो ये अभी रिजर्व्स में शामिल है। वैसे मीडियम पेसेंट बल्लेबाज है, फिलिक्वायो के खेलेंगे कम चांस है, लेग स्पिन करते हैं हिमांथा, इनके भी खेलने के कम चांस है, इवन बल्ला भी चला लेते हैं बट खेलने के कम चांस। बॉलिंग में कगिजो रबाडा, महीश तीक्ष्णा, ये दोनों आपको चाहिए। रबाडा मेन फास्ट बॉलर है साउथ अफ्रीका के, ऑफ स्पिनर मेन है कहाँ के, श्रीलंका के, तीक्ष्णा। देन मतीश पतिराना, आपने देखा होगा स्लिंगी से एक्शन, सीएसके के लिए दोनों तीक्ष्णा और पतिराना काफ़ी की बॉलर्स है, एक्सपीरियंस भी हो चुका है, और मैं कहूँगा दोनों को रखना ही बेहतर है। तो श्रीलंका के दोनों प्लेयर्स मैंने रखे हैं, ऑफ स्पिनर तीक्ष्णा एंड डेथ बॉलर पतिराना। एंगिडी डिफरेंशियल बन सकते हैं, 34% सिलेक्शन, वार्म अप में 3 विकेट। इन कंडीशंस में हल्का सा भी अगर हेल्प हो गया, इनकी स्लोअर वंस भी अगर थोड़ी सी हेल्प कर गई, क्योंकि मैच मैंने कहाँ पे बताया, दिल्ली में, तो काम आ सकते हैं।
तब्रिया समझी है, स्पिन चल सकती है, ऑलरेडी बताया दिल्ली पे। रजीता है फास्ट बॉलर, लहिरू कुमारा, रजीता और इवन मधुशंका, कोई एक खेलेगा। गैरेट कोएट्सी अच्छे पेसमैन है, खेलने कम चांस। केशव महाराज है, स्पिनर है, बल्ला भी घुमा लेते हैं, डिसेंट है। लिजार्ड विलियम, मैं इनको थोड़ा सा कहूँगा अच्छे बॉलर है, रन खाते हैं लेकिन विकेट ले जाते हैं, बट आप सबको ले नहीं सकते ना, प्लेयर तो सभी अच्छे हैं तभी आए हैं। सो ये दोस्तों मेरी बेस टीम बन गई। ये 9 खिलाड़ी के बिना मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। बाई चांस राजीव एंडरसन में भी ड्रॉप कर सकते हो, बट ये 9 खिलाड़ी के बिना मैं नहीं जाऊँगा। अब मुझे बस 2 खिलाड़ियों में सोच करनी है अपनी। मेरी जो अगर फाइनल टीम में चेंज भी होगा वही 2 खिलाड़ी में होगा। अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है तो शांति से लूंगी, एंगिडी को तो लूंगा, ठीक है। शमजिया महाराज में से भी ले सकता हूँ, श्रीलंका कोई बल्लेबाज भी ले सकता हूँ, पहली इनिंग्स का खिलाड़ी जो होगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट हो गया फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा क्लासन या मिलर में से एटलीस्ट एक लेने को, और हो सकता है उस केस में एक एक्स्ट्रा बैटर भी ले लूँ। तो ये चीज़ देख के चलना। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी टीम में क्लासन को ले रहा हूँ, और एक काम करते हैं, क्योंकि अभी टॉस का मैं नहीं पता, हम थोड़ा सेफ हो जाते हैं, एंगिडी को रख लेते हैं, और यहाँ महाराज शमजी में अभी कॉलम शमजी का ले लेते हैं। आप देखेंगे मेरी टीम में बल्लेबाज कम है थोड़े, आप यहाँ निशंका को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन मेरी फिलहाल ये टीम है, फिलहाल कुछ ऐसी टीम है मेरी। सीवीसी के जो ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बताया डीकॉक अच्छे ऑप्शन है, इनको मैं कैप्टनसी दे सकता हूँ। डर मुझे बस तीक्ष्णा का है। देन यहाँ पे आपको यहाँ वाले डिपार्टमेंट में भी एक आधा अच्छा प्लेयर दिख ही जाएगा जिसको आप सीवीसी कर सकते हो, जैसे माकरम है, यानसेन है, वेलल आगे है। मैंने अभी थोड़ा सा सेफ जाते हुए, आप समझो सेफ नहीं, एक्चुअली रिस्की मूव है, बट मुझे लगता है ये विकेट निकालेंगे, तो यानसेन को कैप्टनसी दी है। ये बल्ला भी घुमाते हैं 5 डाउन पे, और वाइस कैप्टनसी मैंने दिया क्विंटन डिकॉक। दोनों रिस्की ऑप्शंस है, बट मैं थोड़ा साउथ अफ्रीका फेवर गया हूँ इनकी फॉर्म देखते हुए, सभी प्लेयर्स इन फॉर्म है। आप चाहो तो निशंका को ले सकते हो, ठीक है, निशंका को लेना है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, ले सकते हो। मेरी ये टीम है, लेकिन इस टीम में मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तीक्ष्णा भी एक ऑप्शन है। फाइनल जो टीम का रहेगा सब कुछ पिच को देखते हुए रहेगा। स्पिन विकेट हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिल्ली में, तो तीक्ष्णा सीधा अच्छे सीवीसी है। एक मैच खेला साउथ अफ्रीका से 4 विकेट। तो ये मेरी टीम आपने देख ली, नहीं देखी तो अब देख लो, लेकिन टीम देख के क्या करना है, कॉपी नहीं करना, खुद की टीम बनानी है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करना भूलते हो यार, जल्दी कर दो बस। चलिए अगली वीडियो में मिलता हूँ।